नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। वक्फ संशोधन विधेयक कल लोकसभा में पेश होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज संसद भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विधेयक पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि सदन की राय जानने के बाद चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार विधेयक पर सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की आज शुरुआत होने के साथ ही कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रभावी हो गए हैं। बजट की घोषणा के अनुरूप आज से नया इनकम टैक्स स्लैब लागू हो गया है। इसके तहत 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले लोगों को किसी प्रकार का आयकर नहीं देना होगा। केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस आज से लागू हो गई है। यूपीएस को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक समेत कई बैंकों ने बचत खाता में न्यूनतम राशि रखने संबंधी नियमों में बदलाव किया है। यदि ग्राहक के बैंक खाते में तय न्यूनतम राशि नहीं रहती है तो उन पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने एक फैसले के अनुसार आज से उन लोगों का यूपीआई काम नहीं करेगा जिनका मोबाइल नंबर लंबे समय से निष्क्रिय है या इस्तेमाल में नहीं है। आज से जीएसटी से संबंधित भी कुछ नए नियम प्रभावी हो गए हैं। अब करदाताओं की सुरक्षा के लिए जीएसटी पोर्टल पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन उपलब्ध हो गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य में आज से बिजली की नई दरें प्रभावी हो गई हैं। ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू और कुटीर ज्योति बीपीएल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को आज से 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। प्रत्येक माह 50 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को यह लाभ मिलेगा। वहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को आज से 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलने लगी है। ग्रामीण क्षेत्र में जिन घरेलू उपभोक्ताओं ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रखे हैं उन्हें 79 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। नए नियमों के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के 6 महीने बाद तक लोड से अधिक खपत करने पर जुर्माना नहीं देना होगा। हालांकि जिन उपभोक्ताओं ने 6 महीने पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए हैं और वे अधिक खपत कर रहे हैं तो उन्हें जुर्माना देना होगा। नई दरें 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगी। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व चैती छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। कल खरना का अनुष्ठान होगा। 4 दिवसीय छठ पर्व 4 अप्रैल को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो जाएगा। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि नहाय खाए को लेकर गंगा समेत प्रदेश के सभी प्रमुख नदी घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। हमारे औरंगाबाद संवाददाता ने बताया कि देव सूर्य मंदिर में चैती छठ पूजा को लेकर विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। साथ ही आज से 4 दिवसीय छठ मेला भी शुरू हो रहा है। इधर आज चैती नवरात्र के तीसरे दिन देवी दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान औसत तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।